सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। आमीन, हालेलुया। मसीह मेरे भाई और बहन, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं कि प्रभु ने एक बार फिर से मुझे अनुग्रह प्रदान किया कि परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूं। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम बीते दिनों हम एक टॉपिक को देख रहे हैं। वह टॉपिक क्या है? परमेश्वर के वादे। हालेलुया। और इस समय भाग 4 को देखने जा रहे हैं इस समय, और हम चौथे पॉइंट को देखेंगे कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के कलाम में से देखते हैं जो लिखा हुआ है निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय उसका 14 पद। आमीन, हालेलुया। मैं चाहूंगा मेरे साथ जल्दी से आप खोलने समय निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय उसका 14 पद। हालेलुया। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए कि तुम चुपचाप रहो। आमीन, हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, आज एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। आमीन, हालेलुया। और हम निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर के वचन को देखते हैं। बहुत ही सुंदर वचन लिखा हुआ है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का कलाम हम इस बात को सिखाता है कि यहोवा आप ही क्या करेगा? तुम्हारे लिए लड़ेगा। आमीन, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ जब आप चलोगे, आमीन, हालेलुया। जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाहट दिया, हालेलुया, क्या करने के लिए? सेवकाई करने के लिए। परमेश्वर मूसा को इस्तेमाल करना चाहता था। और परमेश्वर ने मिस्र देश के अंदर है, परमेश्वर ने फिरौन राजा के पास परमेश्वर ने क्या किया? मूसा को भेजा। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर ने एक बात को कहा था, जो मैं तुझे कहूंगा तू कहना। हालेलुया। और सचमुच मेरे भाई और बहन, जिस तरह परमेश्वर ने मूसा को यूज किया, मूसा सिर्फ चुपचाप खड़ा रहता था और अद्भुत काम और अद्भुत मिरेकल हुआ करते थे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मूसा के साथ होकर के फिरौन राजा से या उसके जितनी भी सेना थी उन सारे लोगों से परमेश्वर युद्ध कर रहा था। मूसा सिर्फ खड़ा रहता था, और लेकिन काम परमेश्वर किया करता था। आमीन। यह वचन कहता है यहोवा आप ही क्या करेगा? तुम्हारे लिए लड़ेगा। तो सचमुच मेरे भाई और बहन, आज हमें परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने का अवसर देने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है इसलिए तुम चुपचाप रहो। आमीन। जिस तरह मूसा चुपचाप खड़ा रहता था और परमेश्वर उसके साथ होकर लड़ता था। मूसा जहाँ कहीं भी गया मेरे भाई और बहन, जिस क्षेत्र में गया वो हर एक जगह जयवंत हुआ। अगर आप चाहते हैं मेरे भाई और बहन कि आप एक जयवंत जीना, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने का अवसर दें। जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने का जब आप अवसर दोगे ना, तब परमेश्वर क्या करेगा? आपके जीवन में काम करेगा। आमीन, हालेलुया। आइए समय परमेश्वर के कलाम में देखें जो लिखा हुआ व्यवस्था विवरण की पुस्तक 3 अध्याय उसका 22 पद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक 3 का 22। आइए पढ़ते हैं। उनसे ना डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। आमीन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है उनसे ना डरना। आमीन, हालेलुया।
क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वह सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर मूसा के संग होकर मेरे प्रिय युद्ध किया, और परमेश्वर हर एक जगह क्या किया, मूसा को, मेरे भाई और बहन, परमेश्वर ने क्या किया, जयवंत किया। उसी तरह आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप एक जीवन जीना चाहते हैं मेरे प्रियो, आज चुपचाप खड़े हो और प्रार्थना करें। परमेश्वर क्या करेगा, सारी बातों में क्या करेगा, आपको सक्सेसफुल करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें। वचन क्या कहता है? व्यवस्था विवरण की पुस्तक 20 अध्याय उसका 4 पद। 20 का 4। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग चलता है। आमेन, हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए क्या करे, तुम्हारे संग संग चलता है। आमेन। कितनी अद्भुत बातें हैं मेरे भाई बहन, कि परमेश्वर ने क्या किया है, आपसे एक बहुत ही सुंदर वादा किया कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, लड़ूंगा। आमेन। तो उसके लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है? हमें परमेश्वर के साथ चलने की आवश्यकता है। आज हमें प्रभु में क्या बने रहने की आवश्यकता है। आज उसके वचन में आज बने रहने की आवश्यकता है। आज उसके कलाम के आधार पर आज उसकी आज्ञाओं को मानने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार जब आप व्यतीत करेंगे, तब परमेश्वर क्या करे, आपके शत्रुओं पर क्या करे, परमेश्वर आपको विजय दिलाएगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें पूरी रीति से साफ करता है, क्लियर करता है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग वो चलता है। आमेन, हालेलुया। क्या है? परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग चलता है। आमेन, हालेलुया। इसलिए मसीह मेरे भाई और बहन, आज जो परमेश्वर आपके लिए कितना सुनहरा अवसर दिया है, हमें समय को पहचान करके मेरे प्रियो आज हम प्रभु के मार्ग में चले। और जब प्रभु के मार्ग में जब आप चलोगे मेरे प्रियो, वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर आपके साथ चलेगा और हर एक चीज़ों पर मेरे प्रियो आपको जयवंत करेगा। पाप पर जयवंत करेगा, अंधकार की ताकतों पर जयवंत करेगा, शैतान के जलती हुए तीरों पर परमेश्वर जयवंत करेगा, हर एक संकटों पर मेरे प्रियो परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। क्योंकि उस सेनाओं का यहोवा परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अंत है, मेरे प्रियो वो परमेश्वर क्या करेगा, आपके साथ चलेगा। हालेलुया। और क्या करेगा, आपको जयवंत करेगा। आमेन, हालेलुया। अगर आप बीमार की दशा में हो कोई बात नहीं, अगर आप तकलीफ की समस्या में हो कोई बात नहीं, आपके जीवन संकटें घेरी हुई कोई बात नहीं, आपके जीवन चिंताएं घेरी हुई कोई बात नहीं, वो परमेश्वर जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर वो आपके जो संग चलता है, वो आपके जीवन पर निराकरण करेगा और आपको मेरे प्रिय आपको बचाएगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखें जो लिखा है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 1 अध्याय उसका 30 पद। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक 1 अध्याय उसका 30 पद। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसा कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया। आमेन, हालेलुया। तो मसीह मेरे भाई, हम परमेश्वर के कलाम में देखते हैं कि परमेश्वर किस तरह मेरे प्रिय इस्राएलियों के पक्ष में होकर के परमेश्वर ने युद्ध किया। हालेलुया। यह वचन हमें पूरी रीति से स्पष्ट करता है, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है। आमेन, हालेलुया। वो परमेश्वर मेरे प्रियो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है।
हालेलुया। वो महिमा योग्य परमेश्वर है, वो अद्भुत सनातन का परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर क्या है, वो आपके संग संग चलेगा। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। हालेलुया। वो परमेश्वर मेरे मेरे भाई और बहन अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो अद्भुत प्रकर्मी परमेश्वर है, वो अद्भुत जलाली परमेश्वर है। हालेलुया। उन दिनों में परमेश्वर मूसा के संग परमेश्वर मूसा के साथ चला करता था। मेरा परमेश्वर आज आपके साथ चलने के लिए तैयार है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वह आप ही तुम्हारी ओर से क्या करेगा, लड़ेगा। आमेन। हालेलुया। और आगे ऐसा लिखा हुआ है, वह आप तुम्हारी ओर लड़ेगा, जैसा कि उसने मिस्र देश में तुम्हारे लिए देखते देखते क्या लड़ाई किया था। हालेलुया। मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है मेरे भाई बहन। हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन के अंदर अद्भुत काम करे, तो आज परमेश्वर के संग चलें। तब वो परमेश्वर क्या करे, आपके संग चलेगा। और परमेश्वर हर प्रकार की समस्याओं से परमेश्वर आपको छुटकारा प्रदान करेगा। आमेन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के कलाम में देखें जो लिखा हुआ यहोशू की पुस्तक 23 अध्याय उसका 3 पद। हालेलुया। यहोशू 23 का 3। आइए पढ़ते हैं। और तुमने देखा कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे निमित्त इन सब जातियों से क्या क्या किया, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ता आया है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। आमेन। हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, यहोशू की पुस्तक परमेश्वर का कलाम कहता है, और तुमने देखा है, हालेलुया, कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे निमित्त इन सब जातियों से क्या क्या किया है। हालेलुया। उन दिनों मेरे प्रिय परमेश्वर ने क्या किया जाता, इस्राएलियों को अद्भुत रीति से मिस्र के देश से बाहर निकाला। हालेलुया। उसने अपने सामर्थी हाथ को मेरे भाई और बहन इसराइलियों के विरुद्ध में जो खड़े थे उनके खिलाफ परमेश्वर ने अपने हाथ को बढ़ाया और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से युद्ध किया। आमेन। हालेलुया। और बाइबल में लिखा हुआ, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ता आया है वह सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। आमेन। आप सिर्फ चुपचाप खड़े होकर देखते रहें और प्रार्थना करें मेरे भाई बहन, परमेश्वर आपके पक्ष से होकर लड़ेगा और आपको क्या करेगा, आपको विजयी घोषित करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। आमेन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन में देखें जो लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 30 अध्याय उसका 15 पद। हालेलुया। तीस का 15। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं। प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। शांत रहने और भरोसा रखने से तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। अगर मेरे भाई बहन, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे प्रियो आपके पक्ष से होकर युद्ध करे, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता, प्रार्थना करने की, उपवास के साथ परमेश्वर की हजूरी में आए, उपवास के साथ परमेश्वर को पुकारें, उपवास के साथ मेरे प्रिय परमेश्वर को दुहाई दें। जब आप परमेश्वर यहोवा को जब आप दुहाई देंगे मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर क्या करेगा, आपके पक्ष से होकर परमेश्वर क्या करेंगे, युद्ध करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो सचमुच मेरे भाई और मेरी बहन,
मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ इस समय कि परमेश्वर यहोवा जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, यहाँ वचन कहता है यहोवा इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने से तुम्हारा क्या होगा, उद्धार होगा। और शांत रहने और भरोसा रखने से तुम्हारी वीरता होगी। आमेन, हालेलुया। कहीं भी मेरे भाई बहन, मूसा कभी भी बताया जलजलाहट के साथ खड़े नहीं हुआ, लेकिन मूसा जानते हैं वो इंतजार करता था प्रभु के शब्द सुनने का। और जब मेरे पे वो समय आता था, परमेश्वर ऑटोमेटिक जानते हैं मूसा से बात करता था। और जो परमेश्वर मूसा को जो आज्ञा देता था, उस आज्ञा के अनुसार जब मूसा करता था मेरे भाई बहन, मूसा हर एक बातों में जयवंत होता था। हालेलुया। हर एक चीज़ों पर मेरे भाई बहन वो एक सक्सेसफुल व्यक्ति बना। आमेन। अगर आप चाहते हैं मेरे भाई बहन कि परमेश्वर आपके पक्ष से होकर लड़ाई करे, आप परमेश्वर आपके साथ होकर लड़ाई करे, परमेश्वर आपके संग चले, तो आपको क्या करने की आवश्यकता है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है। अपने दिल की बात को परमेश्वर के सामने एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। अपने दिल की बात को परमेश्वर के सामने बोलने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के सामने अपने दिल की बात को जब आप बोलोगे ना, परमेश्वर ऑटोमेटिक जानते हैं आपकी प्रार्थनाओं को सुन करके आपके जीवन पर वो चमत्कार करेगा। आमेन, हालेलुया। आज परमेश्वर को अवसर दे अपने जीवन में काम करने का। कई बार ऐसा होता है हम कहते हैं मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। ऐसा जब हम कहते हैं ना, परमेश्वर काम नहीं करता है। परमेश्वर के सम्मुख जाइए, कोठरी में दरवाजा बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए, और परमेश्वर आपके पक्ष से होकर लड़ाई करेगा। और परमेश्वर अपनी महिमा को मेरे भाई बहन आपके जीवन में प्रकट करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखें जो लिखा हुआ निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय उसका 25 पद। हालेलुया। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं निर्गमन 14 का 25। और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। और जब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। ये घटना मेरे भाई बहन, ये लाल समुद्र के पास की घटना है। यहाँ बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने क्या किया, मिस्र देश के जो रथ थे उनके रथों के पहियों को परमेश्वर ने निकाल डाला अपनी सामर्थ्य के द्वारा। हालेलुया। मूसा प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर इस्राएलियों के विरुद्ध मिस्रियों के विरुद्ध परमेश्वर काम कर रहा था। परमेश्वर इस्राएलियों के पक्ष में होकर के वो मिस्रियों के ऊपर क्या परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के काम को प्रकट कर रहा था। और बाइबल बताती है कि मिस्र के रथों की पहिया निकाल डाला, जिससे उनका चलना क्या हो गया, कठिन हो गया। किसका, मिस्र के रथों का। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से क्या करें, भाग चलें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध में क्या कर रहा है, युद्ध कर रहा है। आमेन, हालेलुया। तो आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं इस समय कि आप परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने का अवसर दें। हालेलुया। परमेश्वर जानते हैं आपके जीवन में काम करेगा। हम परमेश्वर के वादे को देख रहे हैं कि परमेश्वर क्या करेगा, वो आपके लिए लड़ेगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं इस समय परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने का अवसर दें। जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने का अवसर देंगे ना, तब प्रभु का आत्मा आपके जीवन के अंदर बड़े काम करेंगे। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसका 29 पद। हालेलुया।
20 का 29 पद। आइए पढ़ते हैं। जब देश देश के सब राज्यों के लोगों ने सुना कि इस्राएल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा, और तब उसके मन में परमेश्वर का डर समा गया। आमीन, हालेलुया। यहाँ बाइबल दूसरा इतिहास में परमेश्वर का वचन कहता है कि जब देश देश के राज्यों के लोगों ने यह सुना कि इस्राएल के शत्रुओं को यहोवा लड़ा, और उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया। आमीन, हालेलुया। तो आज मसीह मेरे भाई मेरी बहन, मैं परमेश्वर के वचन के तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ इस समय कि आप प्रभु को अपने जीवन में काम करने का अवसर दें। आप ये ना बोले कि मैं कर लूँगा, लेकिन प्रभु को अपने जीवन में काम करने का अवसर दें। जब आप परमेश्वर यहोवा आपके पक्ष से होकर जब वो लड़ाई करेगा ना मेरे प्रियो, आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। आमीन, हालेलुया। यहाँ बाइबल हमें बताती है कि देश देश के सब राज्यों के लोगों ने इस बात को सुना कि इस्राएलियों के पक्ष से यहोवा परमेश्वर, जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, वो युद्ध कर रहा है। इसलिए उन्होंने फैसला किया, मेरे भाई बहन, उनके अंदर, उनके मन के अंदर एक डर समा गया कि वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर उनके पक्ष से होकर क्या कर रहा है, युद्ध कर रहा है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखें जो लिखा हुआ है नेमिया की पुस्तक 4 का 20 पद। हालेलुया, मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे नेमिया की पुस्तक 4 का 20। आइए पढ़ते हैं। इसलिए जिधर से नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे, उधर ही हमारे पास इकट्ठा हो जाना, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। आमीन, हालेलुया। तो मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर इस्राएलियों के पक्ष से होकर हमेशा युद्ध करता था। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके पक्ष से होकर युद्ध करे, आपके पक्ष से होकर मेरे भाई बहन वो युद्ध करे, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे मेरे भाई बहन, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और क्या करेगा, आपकी प्रार्थनाओं का परमेश्वर उत्तर देगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ बाइबल बताती है कि इसलिए जिधर से नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे, उधर ही हमारे पास का इकट्ठा हो जाना। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर हमारी ओर से क्या करेगा, लड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी ओर से युद्ध करे, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है, चुपचाप मेरे प्रियो खड़े हो जाएं। हालेलुया। और अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और प्रार्थना करना शुरू करें। वो परमेश्वर निश्चय क्या करेगा, आपके जीवन का तो परमेश्वर के बड़े मिरेकल को करेगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है दूसरा इतिहास 20 का 17 पद। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं दूसरा इतिहास 20 का 17 पद। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और यरूशलेम ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना, यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का कलाम हमें इस बात को सिखाता है मेरे भाई और मेरी बहन। यहाँ वचन कहता है इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया।
और आगे ऐसा लिखा हुआ है, हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना, खड़े होकर क्या करना, यहोवा से अपने बचाव को देखना। आमीन, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा करे, तो मेरे भाई बहन, आप प्रभु की उपस्थिति में जाएं, प्रभु के डेरे में खड़े हो जाएं, उसका वो कोठरी में जाएं और प्रार्थना करें। आमीन, हालेलुया। और जब आप प्रार्थना करेंगे तो वो परमेश्वर क्या करेगा, वो आपके पक्ष से होकर क्या करेगा, वो युद्ध करेगा, आपके मेरे पे पक्ष में होकर मेरे पे वो युद्ध करेगा। और आप सिर्फ खड़े खड़े परमेश्वर के सामर्थ्य के काम को देख पाओगे कि परमेश्वर किस रीति से और क्या अपने बल और अपनी ताकत के द्वारा परमेश्वर क्या करेगा, आपको बचाएगा, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। क्योंकि यहोवा तुम्हारे क्या है, तुम्हारे संग रहेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, और परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं कहना चाहता मेरे भाई बहन कि परमेश्वर आपके संग मेरे को सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, जो आपके पक्ष से होकर मेरे को आपको एक जयवंत जीवन देगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखें जो लिखा हुआ यहोशू की पुस्तक 23 अध्याय उसका 10 पद। हालेलुया। यहोशू 23 का 10। आइए पढ़ते हैं। तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ेगा। आमीन, हालेलुया। ये यहोशू क्या कर रहे जानते हैं, इस्राएलियों को एक संदेश दे रहा है, एक पवित्र परमेश्वर की आवाज को क्या कर रहा है, परमेश्वर इस्राएलियों के बीच में सुना रहा है। यहाँ बाइबल बताती है कि तुम में से हर एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाएगा। ये कैसे हो सकता है मेरे प्रियो, जब आप चुपचाप खड़े होकर के जब आप परमेश्वर की ओर देखते हैं मेरे प्रियो, और अपनी आंखें पर्वत आप सेनाओं के यहोवा परमेश्वर की ओर अपने मनों को जब आप लगाते हैं, अपने हृदय को परमेश्वर की ओर जोड़ते हैं, तब मेरे प्रियो यहाँ बाइबल बताती है कि इस्राएली क्या कहते हैं, 1000 व्यक्तियों को मेरे प्रियो बाइबल बताती है कि तुम में से हर एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को क्या करेगा, भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार वो तुम्हारे लिए लड़ेगा। आमीन। आप चाहते हैं मेरे भाई बहन कि प्रभु आपकी ओर से लड़े, तो आज आपको सिर्फ एक काम करने की आवश्यकता, प्रभु के साथ खड़े हो जाइए। मूसा परमेश्वर के साथ खड़ा हुआ, यहोशू परमेश्वर के साथ खड़ा हुआ, और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से क्या किया, काम किया। आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें। लिखा हुआ यहोशू 10 अध्याय उसका 42 पद। दस का 42। इन सब राजाओं को उनके देशों के समेत यहोशू ने एक ही समय में ले लिया, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस्राएलियों की ओर से लड़ता था। और तब यहोशू सब इस्राएलियों समेत गिलाल की छावनी पर लौट आया। आमीन, हालेलुया। उन दिनों में मेरे भाई बहन, जब मूसा की डेथ हो गई, और उसके बाद परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि तू क्या कर, इस्राएलियों की अगुवाई कर, इस्राएलियों का मार्गदर्शन कर। और जैसे परमेश्वर ने मूसा के संग रहा, उसी तरह परमेश्वर यहोशू के संग रहा। और बाइबल बताती है कि जब यहोशू जब अगुवाई कर रहा था, तो उन दिनों में यहाँ बाइबल बताती है कि इन सब राजाओं को उनके देशों समेत यहोशू ने एक ही समय में ले लिया, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस्राएलियों की ओर से लड़ता था। आमीन, हालेलुया। तो मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, मैं परमेश्वर के वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आप परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने का अवसर दें। जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने का जब आप अवसर दोगे, तब वो परमेश्वर क्या करेगा, आपके पक्ष से होकर लड़ाई करेगा। और आप जानते हैं, आप
आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन पाएंगे। आमेन। क्योंकि वचन कहता है क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस्राएलियों की ओर से लड़ता था। आमेन, हालेलुया। हर समय परमेश्वर जानते हैं इस्राएलियों को बचाव करता था, क्योंकि इस्राएली परमेश्वर के पंखों के तले मेरे प्यो छिपाए गए थे। और इस्राएली परमेश्वर से मेरे प्यो हर समय परमेश्वर को दुहाई देते थे, और परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुन करके परमेश्वर लोगों के जीवन में चमत्कार करता था। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखें जो लिखा हुआ है यहोशू 10 अध्याय उसका 14 पद। ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इस्राएल की ओर से लड़ता था। आमेन, हालेलुया। तो मसीह मेरे भाई एवं बहन, अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह परमेश्वर इस्राएलियों के पक्ष से होकर लड़ाई करता था, मेरे भाई एवं बहन, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके पक्ष से होकर लड़ाई करे, तो आपको क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर की अधीनता में आ जाइए, परमेश्वर के सम्मुख में आ जाइए, परमेश्वर के पवित्र सिंहासन के पास आइए और परमेश्वर को दुहाई दीजिए। तब वो परमेश्वर क्या करेगा? आपके पक्ष से होकर लड़ाई करेगा और परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। हालेलुया। और आज का जो टॉपिक है, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। आमेन। अगर बीमारियों में है, तकलीफों में है, समस्याओं में, दुख में है, क्लेश में, विपत्तियों, कैसा भी समस्या क्यों न हो आपके जीवन के अंदर में, परमेश्वर आपके पक्ष में होकर लड़ाई करेगा और हर एक बीमारियां, समस्या, दुख, क्लेश, विपत्तियां, सब कुछ आपके जीवन के अंदर, आपके जीवन से अलग होगा। और आप मेरे प्रिय प्रभु यीशु के नाम में, आप मेरे प्रिय परमेश्वर के पंखों के तले छिपाए जाएंगे। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन देखें। निर्गमन 15 अध्याय उसका 3 पद। हालेलुया। 15 का 3 पद। आइए पढ़ते हैं। यहोवा योद्धा है और उसका नाम यहोवा है। आमेन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा क्या है? एक अच्छा शूरवीर है, एक अच्छा योद्धा है। हालेलुया। परमेश्वर इस्राएलियों के पक्ष से होकर लड़ा करता था। यहाँ बाइबल बताती है उसका नाम क्या है? सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं मेरे भाई और बहन कि परमेश्वर आपके पक्ष से होकर लड़ाई करे, तो आप चुपचाप खड़े होकर परमेश्वर के काम को करने दें। परमेश्वर आपके पक्ष से होकर लड़ाई करेगा और परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखें जो लिखा हुआ है यहोशू की पुस्तक 10 का 10 पद। हालेलुया। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे 10 का 10। आइए पढ़ते हैं। तब यहोवा ने ऐसा किया कि इस्राएली से घबरा गए और इस्राएलियों ने गिबोन के पास उनका बड़ा संहार किया। बेथोरोन के चढ़ाव पर उनका पीछा करके अजेका और मकेदगा तक उनको मारते गए। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये ऐसा क्यों हुआ इनके जीवन के? इस्राएलियों के जीवन के इतने बड़े बड़े काम उनके जीवन पर हो रहे थे, क्योंकि इस्राएली यहोवा पर भरोसा करते थे। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर इस्राएलियों के पक्ष से होकर लड़ता था। हालेलुया। और जब इस्राएलियों के पक्ष से जब परमेश्वर युद्ध कर रहा था मेरे भाई बहन, इस्राएलियों के सम्मुख 1000 लोग एक एक व्यक्ति से मेरे प्रियो मारे जा रहे थे। मेरा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है?
आप परमेश्वर के सम्मुख जाइए, प्रार्थना करें। जब आप प्रार्थना करेंगे मेरे भाई बहन, परमेश्वर अद्भुत काम करेगा आपके जीवन में, जो आपके सोच से परे है, जिन आंखों ने नहीं देखा, जिन कानों ने नहीं सुना, इससे भी बढ़कर परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन पर चमत्कार करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखें जो लिखा हुआ भजन संहिता की पुस्तक 50 अध्याय उसका 3 पद। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं भजन संहिता की पुस्तक 50 अध्याय उसका 3 पद। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा, वो आग उनके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उनके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। आमेन, हालेलुया। यहाँ असाफ जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है हमारा परमेश्वर आएगा। जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, इस्राएली परमेश्वर को पुकारते थे, परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर मेरे प्यो इस्राएलियों के बीच में खड़ा होता था। हालेलुया। बाइबल बताती है कि हमारा परमेश्वर आएगा और वो चुपचाप नहीं रहेगा। आमेन, हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है कि वो आग उनके आगे आगे वो चलेगा और आपके विरोधियों को क्या करेगा, वो आग भस्म करता चला जाएगा। हालेलुया। और उनके चारों तरफ एक बड़ी आंधी चलेगी। परमेश्वर आपके पक्ष से होकर परमेश्वर लड़ाई करेगा और परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसीलिए आज परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई बहन कि परमेश्वर जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, वो जो अद्भुत महिमा योग्य परमेश्वर है, वो परमेश्वर आपकी जीवन से होकर मेरे पे अद्भुत काम करेगा। आज आपको क्या करने की आवश्यकता है? प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मूसा परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता था और परमेश्वर मूसा को सक्सेसफुल किया। मूसा हर एक जगह मेरे प्यो जयवंत हुआ। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के कलाम में देखें जो लिखा है न्यायों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 20 पद। न्यायों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 20 पद। आकाश की ओर से भी लड़ाई हुई, वरन तारों ने अपने अपने मंडल से सिसरा से लड़ाई हुई। आमेन, हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरे पे कुछ भी कर सकता है। हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। एक बार आप उसे अपने जीवन के अंदर में काम करने का अवसर दें। जब आप परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर काम करने का जब आप अवसर दोगे ना, तब वो परमेश्वर क्या करेगा, आपके पक्ष से होकर लड़ाई करेगा और परमेश्वर आपके जीवन पर निराकरण करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि आकाश की ओर से भी लड़ाई हुई। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ बड़ी ईमानदारी के साथ खड़े होंगे, जब आप परमेश्वर के साथ बहुत ही गंभीरता के साथ चलेंगे मित्रों, तब वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर वो आपके संग चलेगा, वो आपके बीच में खड़ा होगा और आप जो कुछ भी परमेश्वर से दुहाई करेंगे मित्रों, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। आमेन। और वो निश्चय मेरे भाई बहन परमेश्वर आपके जीवन का अंदर वो चमत्कार करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखें जो लिखा है यशायाह की पुस्तक 31 अध्याय उसका 4 पद। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं। फिर यहोवा ने मुझसे यूं कहा, जिस प्रकार सिंह और जवान सिंह जब अपने आहेर पर गुर्राता हुआ और चरवाही इकट्ठे होकर उनके विरुद्ध बड़ी भीड़ लगाई, तभी वह उनके बोल से ना घबराएगा और ना उनके कोलाहल के कारण दबेगा।
इस प्रकार सेनाओं का यहोवा जो सिय्योन पर्वत और यरूशलेम की पहाड़ियों पर युद्ध करने के लिए उतरेगा। आमेन, हालेलुया। वो परमेश्वर युद्ध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके पक्ष से होकर वो लड़ने वाला परमेश्वर है। जब आप उसे अपने जीवन के अंदर, जब आप काम करने का अवसर देंगे, जब आप परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर काम करने का अवसर देंगे मेरे भाई बहन, तब वो परमेश्वर आपके पक्ष से होकर क्या करेगा? लड़ाई करेगा। हमने इस बात को देखा कि परमेश्वर ने इस्राएलियों के पक्ष से होकर लड़ाई किया और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से क्या किया? परमेश्वर ने इस्राएलियों को बचाया। परमेश्वर इस्राएलियों के संग संग चला करता था। परमेश्वर उनके साथ उठा बैठा करता था। परमेश्वर उनके साथ मेरे प्रियो, उनके आग के समान मेरे प्रियो उनके साथ चला करता था। आग के बवंडर के रूप में परमेश्वर उनके साथ चला करता था। और जितने भी शत्रु इस्राएलियों के विरुद्ध में खड़े होते थे, वो आग क्या करता, उनको भस्म करता हुआ जाता था और इस्राएली का विजयी होते थे। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखें जो लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण की पुस्तक, भजन संहिता की पुस्तक 83 अध्याय उसका 1 पद। हालेलुया। तिरासी का 1। आइए पढ़ते हैं। हे परमेश्वर मौन न रहा, और हे इस्राएल चुप न रहा और शांत न रहा। आमेन, हालेलुया। यह अपास जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, हे परमेश्वर मौन न रहा। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके पक्ष से होकर लड़ाई करे, तो आपको क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर के सम्मुख चुप ना रहें। आपको क्या करने की आवश्यकता है? प्रार्थना करने की आवश्यकता है। परमेश्वर को दुहाई देने की आवश्यकता है। परमेश्वर के सम्मुख गिड़गिड़ाने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के सम्मुख जब आप गिड़गिड़ाओगे मेरे भाई बहन, तब वो परमेश्वर क्या करेगा? आपके जीवन पर वो चमत्कार करेगा। आमेन। यहाँ अपास जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, ये परमेश्वर चुप ना रहा और शांत ना रहा। आमेन, हालेलुया। तो मेरे भाई और बहन, आप परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने का अवसर दें। जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने का अवसर देंगे, तो निश्चय परमेश्वर अपने वादों के अनुसार परमेश्वर क्या करेगा? आपके पक्ष होकर लड़ाई करेगा और आपको जयवंत करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के कलाम को देखें जो लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 22 पद। जिसके कान वह सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हो, अपने हृदय को कठोर ना करें, लेकिन आप परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने का अवसर दें। जब आप परमेश्वर जब आप काम करने का जब आप अवसर दोगे ना, तो निश्चय मेरे भाई और बहन, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर अद्भुत काम करेंगे। आमेन, हालेलुया। वो परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत जलाली परमेश्वर है। वचन कहता है जिसके कान वो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया। जब आप इन वचनों को सुनते हैं प्रियो, तो आप फैसला करें और निर्णय लें कि आज से मैं क्या करूंगा? परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने का अवसर दूंगा। कोई भी काम क्यों ना हो, हर एक कामों के लिए परमेश्वर पर डिपेंडेंट हो जाइए। हर एक काम के लिए, हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर आधारित हो जाए। परमेश्वर को अपने जीवन का आधार माने। जब आप परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मानेंगे ना, परमेश्वर आपको सक्सेसफुल करेगा, परमेश्वर आपको जयवंत करेगा और आप एक जयवंत जीवन जी पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीषित करें। आमेन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आपको आशीषित करे।